दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात। आपको इसी जीवन में सुख की अनुभूति होने लगेगी, ऐसा आप विश्वास करें। भगवान नाम जप में कभी भी ये संशय ना करें कि ये लौकिक भोग ये हमें भगवान नाम जप में नहीं प्राप्त होंगे। आप विश्वास करें, बहुत बड़े बड़े योगी जो बहुत कठोर साधना करते हैं और योग में स्थित होते हैं, आपको पता नहीं है योग मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। उसमें इंद्रियों को पहले ही मार दिया जाता है, निश्चित मानिए उसमें बहुत कठोरता है। और बहुत दिनों तक साधना करते हैं, फिर भी उनको भगवान के चरणों में प्रीति की प्राप्ति नहीं होती। और आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप भगवान के चरणों में प्रीति प्रदान करने का सबसे बड़ा साधन है। जब वो भगवान के चरणों में प्रीति दे सकता है, अपना बना सकता है प्रभु को, तो वो ये आपको लौकिक भोग नहीं दे सकता। ये हमारे हृदय की मलिनता है। अभी हमारा हृदय पवित्र नहीं हुआ, जो हमारे भीतर ऐसे भावों का संचार हो जिनसे हमारी भगवत भक्ति बढ़े। निश्चित मानिए आप नाम जप करिए तो इसे करिए, लगन लगाइए। मन लगेगा नहीं, बार बार मन इधर उधर जाएगा। बार बार मन, कभी कभी ऐसा होता है आप नाम जपने लग जाओ, उतना ज़्यादा ही ये परेशान करने लगता है, भूत सा सवार हो जाता है कामनाओं का, इच्छाओं का। आप लगिए, ज़बरदस्ती आपको अभ्यास करना है। सच मानिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपको नाम, महिमा और अच्छे संत, ये बोलने में मुझे दुख भी हो रहा है, नहीं मिलेंगे। मैं सच आपको बता रहा हूँ, फिर पता नहीं कैसा समय आ जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छा अवसर है, जो भी समय आपका जा रहा है वो नाम आपका जमा हो रहा है। निश्चित मानिए यहाँ जो हम बैंक में धन जमा करते हैं, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, हो जाती ही है, लेकिन जो नाम आप एक एक भी जप रहे हैं या लिख रहे हैं, वो आपका संचित हो रहा है। हम इसी बात पर तो ध्यान नहीं दे पाते। हम इस जन्म में जो हमारे साथ हो रहा है, उसको हम जो कर रहे हैं भगवान का भजन, उससे उसको जोड़ते हैं, तभी हमको निराशा लगती है। आप बोया हुआ जो जम चुका है वो काट रहे हैं इस समय, लेकिन अब आप जो बो रहे हैं वो आपके आगे का है। लेकिन आप ये निराश ना हो कि फिर तो हमें भोगना ही पड़ेगा जो हम करके आए। नहीं, अब आप भगवान के समर्पित हो गए, उनके नाम में लग गए, उनके नाम को अपना जीवन बना लिया, तो अब आपका प्रारब्ध भी कट जाएगा। ऐसा ही होता है, थोड़े ही दिनों में आपको इसकी अनुभूति हो जाएगी कि जो बड़े बड़े कष्ट हैं वो बहुत छोटे करके आ रहे हैं। स्वामी श्री तुलसीदास जी के इस पद के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इसका मैं अर्थ ही बताऊँगा। आप देखना इसमें भगवान ने, गोस्वामी जी ने कैसे भगवान नाम की महिमा को गाया है, और इससे आपके सारे संशयों का नाश होगा। ये 228 नंबर का पद है, और बहुत ध्यान से सुनना। जिसे श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं हैं, यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे पर राम नाम छोड़ना होगा, तो इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि यदि श्री राम के मिलने से राम नाम छोड़ना पड़े तो मुझे श्री राम के मिलने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, मुझे तो उनका नाम ही सदा चाहिए। ऐसे नाम प्रेमी से राम कितना प्रेम करते हैं सो तो केवल भगवान ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो भी
इस भगवन नाम जप का मतवाला है उसका इस कराल कलिकाल में आदि और मध्य अंत तीनों कालों में कल्याण होता है, उसका मंगल ही होता है, कभी अमंगल नहीं हो सकता। नाम की महिमा समझकर अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम सकुचा जाते हैं, भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो सज्जन सदा भगवान के नाम का जप करते रहते हैं उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है, महान से महान दुख भी सुख रूप बन जाते हैं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया तो इसे भी सच समझना चाहिए, क्योंकि नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। जिस नाम को सुनने और स्मरण करने से भेड़नी सवेरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई, उससे क्या नहीं हो सकता। वाल्मीकि और अजामिल के पास तो कोई भी साधन की सामग्री ही नहीं थी, किंतु उन्होंने भी उल्टे पुल्टे नाम के महत्व से घुंघुचियों से जवाहरात जीत लिए, परम रत्न परमात्मा को प्राप्त कर लिया। नाम की शक्ति श्री रघुनाथ जी से भी अधिक है, क्योंकि भगवान इस नाम के बस में हो जाते हैं। इस नाम से ग्रामीण मनुष्यों को भी चतुर नागरिक बना दिया, असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया, जिसे जब कर तुलसीदास सरी के बुरे जीव भी डंके की चोट से अच्छे हो गए, फिर कहने को और क्या रह गया। भगवान के नाम की बहुत महिमा है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप जितना सुन रहे हैं उतना ही आप धारण करें, और जितना अधिक आप जपते चले जाएंगे आप अपने जीवन में खुद परिवर्तन देख लेना, खूब अनुभव देख लेना। जो भी होगा वो सब प्रत्यक्ष होगा। भगवान के नाम का चमत्कार प्रत्यक्ष होता है, वो सिर्फ कहने सुनने तक सीमित नहीं है। जब तक आप उसको जपेंगे नहीं तब तक आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, जिससे नाम की महिमा और भी आपके हृदय में बढ़ेगी, उसका प्रभाव बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जब तक आप जपेंगे नहीं तो उसका प्रभाव नहीं बढ़ेगा, विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भौतिक सुख क्या नाम से मिल सकते हैं। निश्चित मानिए ऐसा कोई भी भौतिक सुख नहीं है जो आपके आगे ना फेंक दिया जाए। आप विश्वास करके भगवान नाम में आगे बढ़िए और अपने प्रभु से ही याचना कीजिए, और किसी से न मत कीजिए। अपने प्रभु से, जिनका आप नाम जप रहे हैं, उन्हीं से याचना कीजिए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।